हाँ जी, सत श्री अकाल बच्चे। कल असी जो टॉपिक कर रहे हाँ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ਉਹਦੇ नैक्सट टॉपिक है दो एक पॉइंट असी कर गए हाँ, तीन फैक्टर ही। फर्स्ट वन है द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस विद इनक्रीज इन टैंपरेचर। कई सॉलिड इस तरह के ने ज्यों ज्यों मैं टैंपरेचर ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ਉਹਦਾ रीज़न है, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਸੋਲबिलिटी ऑफ सम सबस्टांसिस लाइक ਲੀਥੀਅਮ सल्फेट, सीरीयम सल्फेट एक्स्ट्रा डिक्रीज विद राइज इन टैंपरेचर। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲबिलिटी डिक्रीज ਹੋਏਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ देयर डिसोल्यूशन प्रोसैस इज़ एक्सोथर्मिक। ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੰਡੋਥਰਮਿਕ, ਇੱਕ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ। ਇੰਡੋਥਰਮਿਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲबिलिटी ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਵਿਦ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਬਟ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੀਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲबिलिटी डिक्रीज ਹੋਏਗੀ। ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ? ਲੀਥੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਸਾ ਹੋਏਗੀ ਸੋਲਿਊਟ ਪਲੱਸ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ बट प्लस हीट, अगे हीट इधर ऐड हो रही, जो इधर ऐड होएगी तो सॉल्युबिलिटी इनक्रीज होएगी, जो हीट इधर ऐड हो जाएगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। डेल्टा एच नैगेटिव आएगा, दैट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पॉइंट क्लीयर हो जाएगा थानू। नैक्सट है द सॉल्युबिलिटी शोज़ इररेगुलर बिहेवियर विद इनक्रीज इन टैंपरेचर। कुछ सॉलिड इस तरह के भी ने कि जिन्हों के टैंपरेचर ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦ ਸੋਲबिलिटी ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਅਪ ਟੂ ਸਰਟਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੱਕ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਸੋਲबिलिटी ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੋਲबिलिटी ਉਹਦੀ ਇਕੁਇਲੀਬਰੀਅਮ ਚ ਰਹੇਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। For example, solubility curve of sodium sulfate is shows a sharp break at 32.8 degree Celsius। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ट्रांजिशन ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ, ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ट्रांजिशन ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਜੇ 32.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਉਹਦਾ ट्रांजिशन ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। अब बच्चे साढ़े को सोडियम सल्फेट नाल 10 वाटर मालिक्यूल डेकाहाइड्रेट है। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਬਵ 32.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਟਰ ਮਾਲੀਕੂਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਬਿਲੋ 32.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਜਦੋਂ ਇਹ 32.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਵਾਟਰ ਮਾਲੀਕੂਲ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਡੈਕਾਹਾਈਡਰੇਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। क्लीयर हो जाएगा। तो असी फिर इस टैंपरेचर ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ? ट्रांजिशन टैंपरेचर 32.8 डिग्री सैलसीअस। बिलो 32.8 डिग्री सैलसीअस ओनली सोडियम डेकाहाइड्रेट। आ देखो जो तो 32.8 तो घट है तो डेकाहाइड्रेट है, तो जो ये वध है तो साढ़े को एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट है एंड दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांजिशन टैंपरेचर। तो असी इनू की कहांगे, ये साढ़े को ट्रांजिशन टैंपरेचर हो गया, नाल इहदी एग्जाम्पल हो चुकी है। ये साढ़े को तीन तरह के सॉलिड ही जिन्हों बारे असी गल की ही, एक कल कर लिया ही, दो साढ़े अज क्लीयर हो गए हैं। नैक्सट है इफैक्ट ऑफ प्रैशर। हुण देखो बच्चे, प्रैशर का सॉल्युबिलिटी ते इफैक्ट तो होएगा, बट असी गल कर रहे हैं हुण सॉलिड ते लिक्विड का, ये फिर यदा इफैक्ट ज़्यादा नहीं होएगा। उसका रीजन सिंपल जिहा, बिकॉज सॉलिड ते लिक्विड दे आर इनकंप्रैसिबल। इनकंप्रैसिबल मैं उन्होंने कंप्रैस नहीं कर सकता, इस करके प्रैशर का ज़्यादा इफैक्ट सॉलिड ते लिक्विड के केस विच नहीं होएगा। ठीक है जी, ये तो साढ़े को सॉलिड बारे बन गया, इतों तक क्लीयर हो गया। ये ज़्यादा इंपोर्टेंट यही ट्रांजिशन टैंपरेचर ही है। हुण जिहड़ा मेन टॉपिक है साडा, ये लैसन असी सोल्यूशन कर रहे हैं, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। इंपोर्टेंट टॉपिक हुण शुरू होएगा साडा, जिहड़ा ज़्यादा सानू क्वेश्चन जिहदे विचों ज़्यादा आउणगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अगेन
ਜਿਹੜੇ 4 ਫੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹੀ ਫੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਵਨ ਹੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਨੇਚਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਟ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੇਮ ਨੇਚਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਗੈਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ ਵਿਦ increase in temperature. This is because gases dissolve with the evolution of heat, that is exothermic reaction, exothermic process। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਸ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀਟ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਿਕਮਸ ਸਲੋ, ਸੋ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ ਵਿਦ increase in temperature। second है pressure। ਹੁਣ pressure, the solubility of a gas increases with increase of pressure। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਂ pressure increase ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ solubility increase ਹੋਏਗੀ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਅੰਡਰ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਉਹ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਹੈਨਰੀਜ਼ ਲਾ। ਹੈਨਰੀਜ਼ ਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਵਨ, ਹੈਨਰੀਜ਼ ਲਾ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ the mass of a gas dissolved per unit volume of the solvent at a constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the solution। कि ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਆ ਆਫ ਏ ਗੈਸ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਿਕੁਇਡ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਹਦੇ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। if m मैं मान लो अज्यूम करदा इज द मास ऑफ द गैस है, p इज द प्रेशर है, तो मैथमेटिकली मास ऑफ ए गैस डिजोल्व इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मैथमेटिकली याद रखोगे, डेफिनेशन बड़ी आसानी नाल याद हो जाएगी। हैनरीज ला, मास ऑफ ए गैस डिजोल्व इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जे बच्चे मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के m इक्वल टू के ला देना, के पी हो गया। के इज़ द कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। नेचर गैस ते डिपेंड करेगी, सॉल्वेंट ते, टेंपरेचर एंड प्रैशर। अगेन उन्होंने चीज़ों ते ही ये अगेन डिपेंड करेगी। फर्दर की आ गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन द सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रैशर ऑफ द गैस ओवर द सोल्यूशन। दूसरी गल है कि ये मोल फ्रैक्शन ते डिपेंड करेगी। तो मोल फ्रैक्शन असी रिप्रैजेंट करते हैं बच्चे एक्स के नाल। एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रैशर हो गया, तो एक्स एक एनअदर कॉन्सटेंट के डैश पी आ गया, जिहड़ा प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट है। इतों मैं पी की वैल्यू कड्डा, P इक्वल टू 1 ओवर के डैश इंटू एक्स हो जाएगा, वेयर 1 ओवर के डैश मे बी रिटन एज के एच। 1 ओवर के डैश में की लिख सकता के एच, तो मेरे को हो जाएगा P प्रेशर इक्वल टू के एच इंटू एक्स, वेयर के एच इज़ हैनरीज कॉन्स्टेंट। जोड़ा मेरे को के एच गिवन है दैट इज़ हैनरीज कॉन्स्टेंट। It may be defined as the partial pressure of the gas in the vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution। कि जेड़ा partial pressure है ये directly proportional किदे होएगा? that is the mole fraction of the solution। ठीक है, इतों तक करना। कल फिर असी नेक्स्ट अगे करांगे लिमिटेशनस ते एप्लीकेशनस ऑफ हैनरीज ला। हैनरीज ला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस करके इनू चंगी तरह कर लियो। थैंक यू।